देखिए आज हम लोग का क्लास 2 है, ठीक है? और क्लास 2 जो है हम लोग पहले पढ़ रहे थे बकरी बंद होने का कारण, क्योंकि हम लोग का पहला मुख्य जो उद्देश्य था बंद पे ही गए थे, क्योंकि कोई भी बकरी फॉर्म करने से पहले फायदा और लाभ तो देख लेते हैं लेकिन उसका नुकसान नहीं देखते हैं, क्योंकि नुकसान अगर आप देखते हैं तो आपको फिर पहले अगर आपको नुकसान के बारे में पता हो तो फिर आपको लाभ आप कर सकते हैं। अगर आपको नुकसान के बारे में पता नहीं है, उसका जो आप लोगों को बताया गया नुकसान, तो फिर आप लाभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोग चयन में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जो हम लोग उसका चयन नहीं कर पाते हैं, बाजार से अचानक ज़्यादा मात्रा में खरीद के ले आते हैं, सेट बनाने में ज़्यादा खर्च करते हैं। फिलहाल वो सब तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो जानेंगे, जैसे हम लोग एक पढ़े थे कल का क्लास में, सिरोही नस्ल और जरखाना नस्ल, जमुनापरी या तोतापरी या मरवाड़ी नस्ल, ठीक है? ये 4 नस्ल हम लोग पढ़े थे। एक था ब्लैक बंगाल, ठीक है? तो थोड़ा-सा उस नस्ल पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जमुनापरी जो नस्ल है था, आप लोग बताइए कि जमुनापरी नस्ल के बारे में तो हम लोग पढ़े थे कि उस जमुनापरी को हम लोग तोतापरी भी कहते हैं, ठीक है? नोट्स करना है तो नोट्स कर लीजिए। जमुनापरी को क्या कहते हैं? तोतापरी। इंडिया में सबसे वजन के लिए पहचानी जाती है। ये जो बकरी होती है वजन के लिए क्या कर की जाती है? पहचानी जाती है। इसके मुंह आगे की ओर थोड़ी सी मुड़ी होती है और ये 25 से 30,000 में बिक जाती है और इसका वजन 60 से 70 केजी होता है। तो हम लोग जमुनापरी के बारे में जाने थे, और तोतापरी। उसी प्रकार से हम लोग सिरोही पढ़े, मरवाड़ी पढ़े। आज हम ब्लैक बंगाल पढ़े थे, जिसका मतलब काला और भूरा रंग का होता है, सफेद रंग भी होता है। रंग इसमें अलग प्रकार का भी आ जाता है। यह 20 से 25 केजी तक का होता है और बच्चे देने में सबसे ज्यादा आगे है तो ब्लैक बंगाल है, क्योंकि ये 3 से 4, 5, 6 बच्चे भी दे देती है, ठीक है? और ये 8 से 9 महीने में मतलब वो प्रजनन अपना पहला बार कर लेती है, यानी कि वह बच्चे देने के लिए तैयार मिच्योर बन जाती है। 8 महीने की जब होती है तभी हो जाती है। सबसे कम समय लेती है, यानी कि कोई कोई 7 मंथ में भी देखा गया है। और ब्लैक बंगाल, ठीक है? और बीटल एक आज हम लोग पढ़ेंगे, बीटल नस्ल। कौन नस्ल के बारे में? बीटल नस्ल। देखिए बीटल जो है मुख्य रूप से पंजाब में पाया जाता है। वजन 40, 50, 60 केजी तक भी चला जाता है, ठीक है? बच्चे जन्म देने इस बच्चे का जब जन्म देती है तो इसका वजन होता है बच्चे का 3 केजी का। किसका? बीटल नस्ल का जो बच्चा जन्म लेती है तो उसका वजन कितना होता है? 3 केजी का होता है, ठीक है? और यह दूध और मांस के लिए पाला जाता है। मतलब बीटल को पालिए तो दूध मांस के लिए, ब्लैक बंगाल को पालिए तो उसको मतलब वो भी मांस के उत्पादन के लिए प्रमुख पाला जाता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा मात्रा में देती है, घरेलू वातावरण में घुल जाती है और बच्चे देने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है? ब्लैक बंगाल की। प्रजनन सबसे कम समय में कर लेती है ब्लैक बंगाल, तो इसको घरेलू बकरे के भी श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन देखिए बर्बरिक, अभी हम लोग एक जानेंगे कि ये हम लोग अब जानेंगे इसमें बर्बरिक के बारे में। किसके बारे में? बर्बरिक। ये यूपी, बिहार, असम, राजस्थान में पाया जाता है। बिहार में ज्यादा, यूपी में, राजस्थान में, ये सब में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है? 25 से 35 केजी वजन होता है बर्बरिक का। बर्बरिक का जो वजन होता है 25 से 35 केजी का होता है, ठीक है? ये 1 से 1.5 केजी दूध दे सकती है। अगर अच्छा बर्बरिक है तो 1 केजी तक दूध निकाल सकती है, ठीक है? इस नस्ल में 2 से 3 बच्चे देने की क्षमता होती है। इसमें भी 2 से 3 बच्चे देने की क्षमता होती है बर्बरिक में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बर्बरिक जो दूध देती है तो उसको बच्चा अपना आराम से वो पाल सकती है उस दूध में, ठीक है? और 12 से 15 महीने में ये पहला प्रजनन करती है। सबसे कम प्रजनन आप लोग से कभी हम पूछ दें तो आप लोग हमको बोलिएगा क्या? ब्लैक बंगाल, जो मतलब 8 से 9 महीने में प्रजनन पहला कर लेती है, ठीक है? और साल में 2 बार बच्चे देती है ब्लैक बंगाल, ठीक है? और एक है हम लोगों का चंग चंगाटंगी, एक बकरी होता है और ये सफेद और बाकी भूरे रंग और काला रंग की होती है, जो कश्मीर में, पेशम में गर्म नाजुक फाइबर पैदा करती है, ठीक है? और कान छोटे होते हैं, चुस्त होते हैं, बाहर की तरह होते हैं। किसका? चंग टंगी एक बकरी होती है और चेंगू भी लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो बकरी है, ये जो मतलब कश्मीर में है और आपको ये मतलब जो होते हैं ज्यादा वजन तो गेन नहीं करती है, 20 केजी के तक होता है, ठीक है? साल में एक ही बच्चे देते हैं। तो जो गर्म क्षेत्र में है तो उसके लिए हम कुछ बकरी बता देंगे, जो जहाँ ठंड ज्यादा है तो वहां पर जैसे मान लीजिए एक चंगयंगी बकरी हो गया, आप लोग का चिंगू भी बोलते हैं उसको, एक चिंगू बकरी हो गया जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है? एक गड्डी है वो भी हिमाचल प्रदेश में पाती है। गंजम जो उड़ीसा में पाली जाती है।
तो कुछ बकरी है जो पहाड़ी क्षेत्र या ठंड एरिया में पाली जाती है, लेकिन मुख्य बकरी जो हम लोग आमतौर में जितने भी किसान हैं वो पालते हैं, तो क्या क्या पालते हैं? मरवाड़ी नस्ल पालते हैं, सिरोही नस्ल पालते हैं, जरखाना नस्ल पालते हैं, जमुनापरी या तोतापरी नस्ल पालते हैं, ब्लैक बंगाल पालते हैं या बरबरी करते हैं। ये 7 नस्ल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है जिसको हम लोग पालते हैं, ठीक है। तो हम लोग नस्ल के बारे में जाने कि मान लीजिए ये सब नस्ल यहाँ पाई जाती है, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा नस्ल है, कि और कौन नस्ल आप लोग पाल रहे हैं। और जब ये चीज हम लोग को पता चल जाती है कि आप लोग ये नस्ल पे पाल रहे हैं, ठीक है, तो उससे इलाज सबका एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब ये बर्बरीक है तो इसमें अलग दवा बनेगा और इसमें ब्लैक बंगाल में अलग बनेगा और जमुनापरी और तोतापरी में अलग बनेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, सबका दवाई सेम रहेगा और इलाज मतलब उसी प्रकार से सब में किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक इलाज के लिए वीडियो देखेंगे। एक बकरी है जिसका टेम्परेचर जो है पूरा डाउन हो गया है, यानी कि 95 डिग्री दिख रही है, वो पूरी लेटी हुई है, क्या वो बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो वीडियो आप लोग देखिए, इसी वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। और उसमें हमको ये चीज बताइए कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो कल वाली आएगी, यानी कि तीसरे वीडियो, उसमें इसका मतलब हम बताएंगे कि इसको कैसे, किस प्रकार से इसको बचाया जाएगा और कैसे ये बच पाती है, ठीक है। और इसके बचते हुए वीडियो भी बनाया जाएगा, उसको भी आप लोग को थर्ड पार्ट में मिलेगी। और क्या क्या मेडिसिन लगा था वो मैं बताऊंगा। तो अभी हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि बकरी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन बकरी हम लोग का एरिया में सूट करता है, ठीक है। सिरोही के बारे में भी आप लोग जान ही गए होंगे, सिरोही नस्ल, जिसमें हम लोग आप लोगों को बताए थे कि यार जो होती है रंग में भूरे रंग की, सफेद रंग की, इत्यादि रंगों के मिश्रण में भी आती है, कौन? सिरोही, ठीक है। और यह औसत नर जो है 50 केजी और मादा 23 केजी का बकरी होता है, ठीक है। हाईएस्ट ये 50 केजी तक भी चला जाता है। और सिरोही नस्ल में आप लोग को एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये राजस्थान में पाई जाती है, जो आप लोगों को बताया गया था, औसत से 25 से 30 केजी होता है, कोई कोई बहुत ज्यादा समय तक रहने पे 50 केजी तक चला जाता है। और 25 से 30 हजार में यह बिक जाती है। इसका वजन 50 से 55 केजी मुख्य रूप से माना जाता है। अब 25 केजी देखिए, हम इसलिए बोले बहुत लोग 5-6 महीना रखेंगे बेच देंगे, तो ज्यादा वजन कहाँ से गेन करेगा, ठीक है। हाँ, इसका वजन पूछा जाए तो 50 से 55 केजी, समझ गए। कौन नस्ल? सिरोही। ब्लैक बंगाल का वजन बता चुके हैं, जरखाना नस्ल बता चुके हैं आप लोगों को, मरवाड़ी नस्ल बता चुके हैं। तो नस्ल पे अब हम लोग काम नहीं करेंगे। आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि हाँ, नस्ल तो आप लोग जान गए, लेकिन उसका इलाज जानना सबसे बहुत जरूरी है। तो अभी आप बताइए कि इस बकरी को जो बीमारी हुआ है इसमें क्या क्या इलाज किया जाए जो ये बच जाए। और देखते हैं जो लोग सही कमेंट करके बताएंगे उनका मेंबरशिप को हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। कुछ लोग कल मेंबरशिप में जुड़े हुए थे, तो जो लोग जुड़े हुए हैं मेंबरशिप में उन्होंने इलाज पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा 2-3 दिन बाद उनसे फीडबैक लिया जाएगा। क्योंकि अभी तुरंत जुड़े हुए हैं तो उनको ये चीज है कि वो पूछ रहे हैं और उनके 2-3 दिन बाद फीडबैक पता किया जाएगा कि हाँ, उन लोगों को जो बताया गया क्या वो लोग संतुष्टि हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपये का मेंबरशिप लेने के बाद उनको नुकसान हो रहा है। ये चीज जानना चाहिए। और हम लोग मेंबरशिप के लिए जो नंबर लिखे थे इस पे आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा मुख्य रूप से कुछ चीज पे बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बकरी पाल रहे हैं, कुछ लोगों का सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, चलो बकरी आप ले आए हैं जो लोग, ठीक है, जो लोग अभी लगे हुए हैं, तो सबसे पहला क्या कीजिए कि आप एक नियम बना लीजिए कि सभी बकरी का 2 से 3 दिन में जब देखिए कि वो बकरी सुस्त है, अगर किसी दीवार के सहारा वो सर को रखी हुई है, ठीक है, और देखिए कि हाँ दीवार पे सर है, सुस्त है, खाना पीना कम कर रही है, तो उसका टेम्परेचर नापिए और उसको देखिए कि हाँ उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है या कम है, इस चीज को आप लोग नोटिस कीजिएगा। और सबसे बड़ा बात क्या कीजिएगा कि हाँ, कि मैं एक घरेलू आप लोग को एक सर्दी जुकाम का एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बकरी अभी ठंड के समय चल रही है, तो एक सर्दी ज्यादा परेशान कर रही है बकरी को, सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक छोटा सा घरेलू उपाय बता रहा हूँ। आप क्या करना कि एक सरसों तेल होती है, ठीक है, जो आप लोग घर में खाने में यूज करते हैं, उस तेल को ले लीजिएगा, ठीक है, उसका उसमें हल्दी मिला के पेस्ट बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका और सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा काम करती है।
तो आप उसका क्या कीजिएगा, सरसों और हल्दी तेल का जो है पेस्ट बना लीजिएगा, और पेस्ट इस टाइप से बनाइएगा कि जिस टाइप से हम लोग पेस्ट करते हैं, तो वो पेस्ट बना लेना है। और करना क्या है कि उसके बकरी, जो भी बकरी बीमार है और उसको आप मेडिसिन दे रहे हैं, या सर्दी खांसी भी है, या बकरी बीमार भी है, तो हल्दी में क्या होती है, औषधि गुण पाया जाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और बहुत जल्दी रिकवर करता है। ठीक है, अगर सर्दी खांसी जुकाम भी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वरदान है हल्दी। तो आप क्या कीजिए कि हल्दी को पेस्ट बना के उसके जीभ में थोड़ा थोड़ा पेस्ट रख रख के, मतलब थोड़ा थोड़ा खिलाइए उसको, सुबह शाम 2-3 दिन लगातार हल्दी और सरसों तेल का पेस्ट अगर उसको चटवाते हैं, तो 4 से 5 दिन ऐसे करने पे सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है बिल्कुल। बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा है जो आप लोग सब कोई कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। और मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारा कुछ ऐसे भी, बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जिसको आप घरेलू तरीका से ही ठीक कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। सर्दी जुकाम अगर है, इस प्रकार से भी आप लोग कम कर सकते हैं, लगभग ठीक हो जाती है हर बहुत सारी बकरी की। ठीक है, तो ये आप एक नुस्खा याद रखें अगर बकरी पालन करते हैं, क्योंकि हल्दी खिलाने से एक तो सबसे पहला लाभ मिलेगा आप लोगों की, उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, बीमार कम पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक चीज इस वीडियो को देखिएगा कि हाँ, इस बकरी को किस प्रकार से क्या मेडिसिन दे जो बचाया जाए। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, इसका वीडियो हम कल आप लोग को बताएंगे। इसके लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो जो लोग मेंबरशिप जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो नहीं जुड़ रहे हैं वो अब वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो में, जब कुछ लाभ मिले तब ही जुड़े, क्योंकि देखिए अचानक आप किसी पे विश्वास कर लीजिएगा और आप डायरेक्ट पे करते हैं, अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है कि नहीं, तो बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहली बात, कुछ वीडियो देखिए, हाँ आप लोग को जब लगे अच्छा कि नहीं, हाँ यहाँ जुड़ना चाहिए, तब जुड़े। चलिए आज के लिए इतना ही। इसका टेम्परेचर पूरा लो है, 95 डिग्री है, लेटी हुई है, मुंह से भी हल्का झांक आ रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। इसके 3 बच्चे हैं और ये पूरी तरह से लेट गई है और काफी कष्ट में है, पेट भी फुला हुआ है। बताइए क्या दे इसमें, तो आप लोग इलाज बताइए। इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और सही इलाज बताइए कि इसमें क्या दिया जाए जो इसे बचाया जा सके। इसका वीडियो आप लोग को तीसरे वीडियो यानी कि क्लास 3 में देखने को मिलेगा, इसका इलाज भी बताएंगे और ये देखेंगे कैसे ठीक होती है।